सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में मास्टरमाइंड का जिसका नाम शामिल हुआ वीरेंद्र चारण का, उसके पैतृक घर निवास स्थान पर मैं हूँ, जहाँ पर आज हम उनके पिताजी से बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से ये अपराध की दुनिया में आया और कब इन्होंने उसको घर से बेदखल किया। इस वक्त उनके पिताजी है वो हमारे साथ है। बाबूजी, कब से आपका जो लड़का है वो अपराध की दुनिया में आया, उसके बाद आपने क्या कदम उठाए? 2005 के बाद मोटे बदमाशियाँ शुरू करी गांव के माने, चोरी चकारी छुटमुट की, कोई मान लो हर समाज की कोई लड़की के साथ में छेड़खानी करनी इस प्रकार की, तो समाज का लोग भयोड़ में तो मन ही दे भाई थारो बेटा इस प्रकार की समझाओ बुझाओ, तो समझाए बुझाए कि कोई उसको को नहीं समझाने बुझाने को। हमारा पिताजी भी टाइम जिंदा भाई भी समझाए, और बस मोहल्ले में हमारा जो निजी आदमी आ, लेकिन रामजादे के कुत्ते कमने के कोई समझा इसका असर नहीं हुआ। उसके बाद में एक कोई लड़की के साथ में छेड़खानी करी, उसकी मार, वो मेरे पास वहाँ खेत में ही मैं काम कर रहा था आई, तो ये भी वहीं था, तो उसके बाद में तो वहीं से उसको मार पीट करके घर से भी निकाला। उसके बाद में उसकी न तो हिम्मत अगर आने बढ़ने की मेरे गेट में ही नहीं की कोई बात। अब दुनिया में कहाँ कहाँ फिरा उसका तो मैं क्या कर सकता हूँ। पहले उसका राजू ठेठ हत्याकांड में नाम आया, उसके बाद सुखदेव गोगामेडी में कहा जा रहा है कि ये मास्टरमाइंड है। मन में कितनी पीड़ा होती है, क्योंकि जब राजू ठेठ की हत्याकांड हुई तो उसमें पहले ठेठ को मारा, फिर एक निर्दयी पिता को भी मारा था, तो कहीं ना कहीं इसके इशारे पर ही दोनों घटना हुई। तो इसमें मेरे को दुख कैसे नहीं होगा? इसका क्या बिगाड़ रहे थे वो दोनों? इसको कौन सी जागीरी का नुकसान पहुंचा रहे थे? इसको मान लो इन कई नुकसान बाद आदमी पहुंचा रहे, आज जो बाकी और अति बुरी तरीके से हत्या करे दोनों समाज का मानी जड़ा आदमी आ, तो इसके लिए मन बड़ो भारी दुख है। सुखदेव सिंह जी तो आज मान लो राजपूत समाज, हम राजपूतों चारों के भाई बहन का आदि काल से रिश्ता है। दोनों को वो राजपूत लोग हमारा सम्मान करते हैं, हम लोग उन्हें राजपूतों का सम्मान करते हैं। दूसरी जाट लोग वो भी हम लोगों का हमेशा से ताल्लुकात रहा है। मन में दुख है, बड़ा भयंकर दुख है, छोटा मोटा दुख नहीं है। इस उस हरामजादे का वो लोग क्या बिगाड़ दिया जो उनको इसने जितना बड़ा उनको नुकसान पहुंचाया, समाज को, उस परिवार को, सुखदेव सिंह जी को। आपने भी LLB की है, वकालत करते थे? LLB की वकालत भी मैंने शुरू के मान करी, पर मां तो घर पिताजी माताजी बूढ़ा कोई सेवा करने वाला हो को नहीं, या बाद में अड़ंगा छोड़ में तो फिर सेवा में लाई गयो, घर काम संभाले बाद के मान ए बेटा चल मैं जो आज समाज के सबके सामने। कानून की दृष्टि से उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? उसको कानून की दृष्टि से सजा नहीं, उनको एनकाउंटर किया जाए, या सरेआम ऐसे लोगों को जनता के सामने गोली मार के उड़ा देना चाहिए, जिससे दूसरे लोगों में अपराध की दुनिया में कदम रखने से कायम हुए। कानून इनके ऊपर कानून लागू नहीं, ऐसे जो सामाजिक असामाजिक ये तत्व है, ये असामाजिक नहीं है, ये देशद्रोही है, ये समाजद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है, ये गांवद्रोही है। आज पूरे ये कल उग्रवादियों के साथ, ये उग्रवादी है क्या है? आप इसको क्या मानते हैं? एक जैसे उग्रवादी वारदात करते हैं पाकिस्तान जाके, फिर जो वारदात जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं, ये क्या सेम वही तो है? उनमें इनमें फर्क क्या है? वो दूसरे मुल्क है तब आप उनको उग्रवादी दूसरे हिसाब से थोड़ा देखते हैं, ये देश के हैं तब उनका दूसरा अपना हिसाब से देखते हैं। आप बड़ी बात कह रहे हैं कि इनकाउंटर कर देना चाहिए, मार देना चाहिए कुत्ते की मौत इन लोगों को। कोई इनके साथ में हया दया, जो भी आदमी अदालत मान लो अदालत कोई फैसला देती है, इन लोगों को मृत्यु दंड के साथ फैसला देना ही नहीं। कितने लोगों को आज मार रहा है कुत्ते की तरह, कोई इनके फर्क नहीं पड़ रहा है। जिंदा रहेगा जितना भी है तो समाज को, देश को, सबको, परिवार को नुकसान पहुंचेगा। हमारी कौन सी सेफ्टी है? हमको कौन सुरक्षा देने वाला है? हमको भी खुद ऐसे कुत्ते कमने के कोई बाप परिवार माँ बाप होता है क्या? ये थे वीरेंद्र चारण के पिता नरेंद्र चारण, जो कि पेशे से वकील है और अब जो गांव में खेतीबाड़ी करके अपने परिवार का गुजारा करते हैं, जिन्होंने आज बड़ी बात कही। एक पिता अपने बेटे के लिए इतनी बड़ी बात कहता है कि उसका सरेआम एनकाउंटर कर देना चाहिए, तो निश्चित रूप से मन पर पत्थर रखकर ही ये बड़ी बात कही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अपराध की दुनिया में
वीरेंद्र है वो अपने पैर पसार रहा है, समाज उससे को कितना नुकसान। परेशान होकर इन्होंने आज ये बड़ी बात कही है। मैं तनुज लाटा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, सुजानगढ़।